Okay, so we will start the next topic. Okay, relation between the field and the potential. तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल V है उनके बीच में भी कोई रिलेशन है? तो हाँ है। कैसा रिलेशन है चलो देखते हैं। Consider two closely spaced equipotential surface A and B. Yesterday we have seen what is equipotential surface, जहाँ पे सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये हमारा सरफेस A है और ये हमारा सरफेस B है। ओके, वो एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दो सरफेसेस लाइक दैट, दिस इज A, दिस इज B, लाइक दैट। नाउ यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V, मतलब सरफेस A पर पोटेंशियल कितना है? V, मतलब कोई भी पॉइंट पर, सरफेस A के कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? V, और सरफेस B के कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? V प्लस डेल्टा V। डन। इसका पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V, इसका है V। ओके, सरफेस है, सरफेस B। अब सरफेस हमने क्या देखा था? कल ही देखा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर। डन। अभी यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो अब बस इतना तो हमें समझ में आ गया ना। ऐसे समझो कि ये सरफेस पे कोई पॉइंट P है और ये दूसरी सरफेस है, ये दोनों सरफेस के बीच में एक डिस्टेंस है छोटा सा, उसको हमने बोल दिया है डेल्टा L। डन। ओके, तो ये हमारा सेटअप है। क्या? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया सरफेस B। इस पे पोटेंशियल है सपोज V, इस पे पोटेंशियल है सपोज V प्लस डेल्टा V। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, दैट इज डेल्टा L। डन। ओके, चलो हाँ, तो कंसिडर द two closely spaced equipotential surface A and B with the potential values V and V plus delta V, where delta V is the change in the potential V in the direction of the electric field। देखो हमने कल देखा था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, अगर पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ओके, क्योंकि उसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं, तो पोटेंशियल नेगेटिव वर्क डन होगा, मतलब पोटेंशियल कम होगा। तो अगर हमने यहाँ पे सरफेस ए ले ली और हम जा रहे हैं कहाँ? सरफेस बी की ओर, तो वो क्या होगा? डेल्टा वी जितना चेंज हो जाएगा। ओके, सो वी प्लस डेल्टा वी यहाँ पर है। डेल्टा वी इज द चेंज इन द वी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर ये होता, अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते सारे, तो हम वहां से दूर जाते तो क्या होता? ये वी है, तो फिर वो जो चेंज होता ना, वो कौन सा होता? माइनस होता। ओके, और क्योंकि कम होता ना, ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो कम होता। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये माइनस चार्ज होते, यहाँ सब सरफेस ए पे सारे कौन से चार्ज होते? माइनस चार्ज। फिर हम अगर सरफेस से दूर जाते तो वो क्या होता? पॉजिटिव। ओके, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम मान लेते हैं कि सरफेस ए जो है वहां पर नेगेटिवली चार्जेस है। लेकिन इसीलिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने बोला है सिर्फ डेल्टा वी इज द चेंज। पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है? सिर्फ चेंज। अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो आगे पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव चेंज होगा तो आगे नेगेटिव लिख लो। डन। ओके, सो वो हमने देखा। नाउ लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस B। कोई पॉइंट है P सरफेस B पर, डेल्टा L परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सरफेस A का सरफेस B से और सरफेस A का से पॉइंट P से। Imagine that a unit positive charge is moved along this perpendicular from the surface B to surface A against the electric field। क्या बोल रहे हैं? देखो फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो एक यूनिट चार्ज को हम P से ले जा रहे हैं कहाँ पे? सरफेस A पर। डन। समझ में आ गया क्या है? P से हम जा रहे हैं A पर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो हम ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वर्क होगा। और ये जो वर्क होगा, और ये यूनिट चार्ज है तो ये वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज है तो वही बोलेंगे। डन। ओके, चलो
So surface against the electric field. The work done in this process is E delta L. देखो ये कहां से आया, इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, E डेल्टा L. देखो जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन, हमें पता है कि वर्क डन तो हमें करना पड़ेगा. अब ये जो वर्क डन है वो क्या होता था, फोर्स, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और दूसरा जो हमारा वर्क डन था, ओके, W इज इक्वल्स टू क्या था, QV था. ओके, मतलब कि W वर्क डन फॉर अ यूनिट चार्ज अगर हम करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा. तो W बाई क्यू इज इक्वल्स टू V था, W बाई क्यू इज इक्वल्स टू V. तो अगर हम लेंगे यहाँ पर कितना, 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज ले लेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V ही आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर W इज इक्वल्स टू A आ जाएगा. और मैंने जो बोला वो क्या, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, FD cos थीटा और से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डन, वर्क डन. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, कितना, डेल्टा L जितना. डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, डेल्टा L जितना है, पक्का. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा L जितना है. और ये जो वर्क डन है, मतलब ये जो वर्क डन है Q इंटू वी. ओके, तो Q इंटू वी वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और वहां पर वो कितना हो गया है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L है. और फोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स. फोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का इलेक्ट्रिकल फोर्स है. तो यहाँ पर तुम देखोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड E आ गई और ये क्या आ गया, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, डेल्टा L. डन, समझ में आ गया. तो ये वर्क डन है और वही क्या बन जाएगा, वर्क डन ही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे यूनिट चार्ज है. समझ में आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ले रहे हैं. यहाँ पर कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो, तो ये उसकी वैल्यू आएगी. द वर्क डन इन दिस प्रोसेस E इनटू डेल्टा L. कैसे आया, समझ में आया, पक्का. ओके, चलो. Now this work equals the potential difference VA minus VB. तो यही वर्क डन क्या होगा, जैसे हमने बोला ना, वर्क डन ही क्या होगा, V पोटेंशियल होगा, वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वही होगा क्या, VA minus VB. So thus डेल्टा E या E डेल्टा L, मतलब ये जो E डेल्टा L क्या है हमारा, वर्क डन. E डेल्टा L ही हमारा क्या है, वर्क डन. तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे VA पे क्या था, पोटेंशियल V, और माइनस VB पे कितना था, मतलब सरफेस B पर कितना था पोटेंशियल, V प्लस डेल्टा V. ओके, तो दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया, माइनस डेल्टा. अंडरस्टूड. ओके, तो E और ये डेल्टा L नीचे चला जाएगा, तो E का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V बाई डेल्टा. सिंपल है, आ गया रिलेशन, यही लाना था बस. अब सब कुछ कंक्लूजन डिस्कस करना है, लेकिन कैसे आया समझ में है. हमारा सेटअप क्या था, सरफेस A, सरफेस B, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें पोटेंशियल है V, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V. इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा L. डन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर, कल हमने देखा था. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर. सपोज हमने मान लिया कि ऊपर की तरफ है, और अब हम ला रहे हैं एक पॉइंट P है जो सरफेस B पर है, वहां से हम सरफेस A तक जाने वाले हैं. ओके, तो वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है तो वर्क डन करना पड़ेगा. अब ये वर्क डन जो करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है. कौन सा, एक तो W इज इक्वल्स टू QV और दूसरा है हमारा W इज इक्वल्स टू F इंटू D. तो हम दोनों फॉर्मूला को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QV इज इक्वल्स टू F इंटू D, ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे वही किया हुआ है, देखो यहाँ यूनिट चार्ज लिया हुआ है, हमने यूनिट चार्ज लिया हुआ है तो Q तो गया. अब V मतलब क्या, हमने डेल्टा V की बात करी, पोटेंशियल चेंज मतलब पोटेंशियल एक पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं ना, तो उसकी बात कर रहे हैं. ओके, और फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम. ओके, तो मैग्नीट्यूड ले लिया. डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा L. डन.
अब ये जो ये है हमारा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या है, वी ए माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एल। अब वी ए क्या था, तो वी ए था हमारा क्या, वी माइनस वी बी क्या था, वी प्लस डेल बी, यही था पोटेंशियल, ओके, एंड दिस इज ई इंटू डेल्टा एल। ये माइनस अंदर जाएगा तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। आया समझ? सिर्फ हमने वर्क के दो फॉर्मूला का यूज किया है, एक फॉर्मूला जो हमें मैकेनिकल वर्क का पता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो हमने यहाँ देखा था वो वर्क फॉर अ यूनिट चार्ज द वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल्स टू W बाई Q, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू QV। डन, ओके। तो बस यही है हमें अंडरस्टैंड करना था। देखो, सिंस डेल्टा V इज नेगेटिव, डेल्टा V क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा V इज नेगेटिव, सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V। वी कैन रीराइट द इक्वेशन, तो अगर रीराइट करना हो इक्वेशन को तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार माइनस लिखा है, ओके, तो माइनस लिखा है और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया है माइनस का, और उसको क्या कर दिया है, मोड में डाल दिया है। तो मोड में डाल दिया मतलब क्या, अंदर प्लस वैल्यू भी हो सकती है और अंदर माइनस वैल्यू भी हो सकती है। डन, समझ में सिंपल है ये, तो कुछ है नहीं, ओके। चलो, we thus arrive at two important conclusions concerning the relation between the electric field and the potential। तो हमें दो कंक्लूजन मिले, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में हमें दो कंक्लूजन मिले। एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब देखो ना, ई जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, लेकिन विद द माइनस साइन। मतलब क्या, जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन, वही हुआ। तो वही सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक, फिर से पढ़ता हूँ। एक तो साइन वाला हमने समझ लिया, क्या ये तुम्हारा आ गया ना, तो तुम्हें पहले साइन वाला पॉइंट लिखना है कंक्लूजन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो एकदम अचानक से स्टीप, एकदम स्टीप, मतलब स्लोप होता है ना, तो ये स्लोप होता है और ये इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप, ओके। ट्रैकिंग करते नहीं बोलते खड़ी चढ़ाई है, ऐसे स्टीप है बहुत ज्यादा। सो स्टीप डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डन, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये जो बोला हुआ है ना, वो ही समझ लो, क्या, डेल्टा V बाई डेल्टा L। एक तो हमने साइन के बारे में पॉइंट लिख लिया, और दूसरा क्या है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा L। तो उसी को लिखा हुआ है वर्डिंग में, देखो, इट्स मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point। That's it। क्या बोला है, ये जो बोला है, ये जो है वही बोल रहे हैं कि E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, चेंज इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कितना, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल था तो उसको बोल दिया यूनिट डिस्प्लेसमेंट से 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ओके। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि ई हमेशा, कल हमने देखा था, ई विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वही बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। दैट्स इट। 2 पॉइंट कंक्लूजन में लिखने हैं, एक साइन वाला, तो साइन वाला क्या शो कर रहा है कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ electrostatic will be the direction of where the electrostatic potential decreases steeply। ओके, ई की डायरेक्शन कौन सी है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टीपली डिक्रीज करे वो उसकी डायरेक्शन है। एक तो माइनस साइन से ये बोला, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है कि चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। डन, ओके। तो ये हमारा थियरी था, रिलेशनशिप बिटवीन दी फील्ड एंड दी पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है एंड पोटेंशियल है V, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमने समझा। इजी था,
आ गया समझ में?